एडजस्टमेंट समायोजन। और हम पढ़ रहे थे, आज पढ़ने जा रहे हैं असमायोजित व्यक्ति के मानसिक रोग। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर ऑफ नॉन एडजस्टेबल पर्सन। मानसिक रोग में क्या क्या पढ़ना है? पहला, कुंठा, भगनासा, अवसाद, इंग्लिश में एक ही बोलते हैं, वो है फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, इसी को हिंदी में कुंठा भी बोलते हैं, भगनासा भी बोल, इधर ध्यान दो, भगनासा भी बोलते हैं और अवसाद भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अंतर्द्वंद, इंग्लिश में कन्फ्लिक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दुश्चिंता या चिंता, एक ही बात है, इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइटी। ठीक है, तनाव, टेंशन, दबाव, स्ट्रेस, ओके, प्रेशर। ये 5 चीजें पढ़नी है। इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। क्लियर? ओके, तो कब क्या पूछे तो क्या टिक करना वो भी देखना है, बात समझ ना? ओके, साइकोलॉजी की भाषा है, तो पहले ये नोट कर लो, फिर यही आज सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। अंतर्द्वंद, कन्फ्लिक्ट, अभी एक एक अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तीसरा, दुश्चिंता या चिंता, एंजाइटी। ठीक है, तनाव, दबाव, ओके। इस टॉपिक में या तो क्वेश्चन आता है जो मैंने युक्तियां बताई है, या क्वेश्चन आता है यहां से। क्लियर? ओके, तो करे स्टार्ट, बोलो, इधर ध्यान देना। असमायोजित व्यक्ति के मानसिक रोग, कोई भी व्यक्ति पहले से समायोजित नहीं होता है, सिचुएशंस उसके सामने आती है, अगर वो समायोजित हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं होता है तो इनका शिकार किसी एक का या एक से ज्यादा का शिकार हो जाता है। बात समझ ना? अब हमें अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये क्या होता है, ये क्या होता है, वो ऐसे देखना अच्छे से। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा कुंटा बोलूं, भगनासा बोलूं, अवसाद बोलूं, एक ही बात है। ये वाला टर्म ज्यादा पॉपुलर है, फ्रस्ट्रेशन। अरे समझे समझे बोलो। क्लियर? कन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस। तो मैंने कहा पहला मैं बताने जा रहा हूं आपको
कुंटा या भगनासा या अवसाद कब करना है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, तो मनोविज्ञान कहता है अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में बार बार असफल हो रहा है तो वो अक्सर कुंठा या अवसाद या भग्नाशा का शिकार हो जाता है। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक पर्सन ने 2 बार आरएस का एग्जाम दिया और असफल हुआ, तो फिर उसने आरएस का फॉर्म भरना ही बंद कर दिया। बताओ वो कौन से मानसिक रोग का शिकार हो गया। समझ में आया? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। मतलब क्या लाइन ध्यान रखनी है, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में बार बार असफल होने पर वो किसका शिकार हो जाता, बोलो? अवसाद, कुंठा या भागनाशा। क्लियर? मेरी बात समझ में आए? बोलो बोलो। आरएस का एग्जाम में असफल हुआ, कोई नाम आरएस का ले ले तो उसका खून खोल जाता है। किसका शिकार हो गया? अवसाद का। और समझे समझे मतलब आप समझ के बोलो कि मतलब जिससे प्रेम करता था, जिससे प्रेम करता था मतलब जिस जो लक्ष्य पाना चाहता था, अब उसके नाम से ही उसको नफरत हो गई, तो वो किसका शिकार हो गया? अवसाद का। अरे समझे समझे बोलो। क्लियर? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अवसाद, फ्रस्ट्रेशन। क्लियर? और फिर लोग उसको खुद थोड़ी कहेगा मैं अवसाद में हूँ, लोग कहेंगे यार ये फ्रस्ट्रेट हो गया है। क्या हो गया है? अरे समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? ओके, तो मैंने क्या बोला कि किसी मैंने कहा कार्य। क्लियर? ओके, वर्क, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं बार बार असफल, क्लियर, होने पर होने पर व्यक्ति, बोलो इसका, ठीक है, मतलब व्यक्ति कुंठा का शिकार, ओके, शिकार हो जाता है, ठीक है। किसका? ये लाइन समझ में आई? बोलो। जैसे जैसे मैंने कहा 2-3 बार आरएस के एग्जाम, ओके, एग्जाम में असफल होने पर उसका, बोलो, आरएस फॉर्म ही भरना बंद कर देना, ओके, या आरएस का नाम लेते भड़क उठना। अरे समझे समझे बोलो। क्लियर? तो वो किसका शिकार हो गया है? फ्रस्ट्रेशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके। अब मैंने कहा यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है, बोलो, अंतर्द्वंद या द्वंद। क्लियर? ओके। इंग्लिश में क्या बोला मैंने? बोलो, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। नाम से पता चल रहा किन्हीं दो में से एक को चुनने के दौरान हमारे, बोलो, जो मन के अंदर चलता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। क्लियर? किसी दो में से एक को चुनने चुनने के दौरान दौरान जो संवेगात्मक स्थिति मस्तिष्क में, क्लियर, ओके, मस्तिष्क में बनती है उसे द्वंद, बोलो, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कहते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी है? डगलस एंड हॉलैंड, क्लियर, बोलो, के अनुसार। ओके, डगलस और हॉलैंड ने डेफिनेशन दी है, किसी दो में से एक को चुनने के दौरान जो संवेगात्मक स्थिति मस्तिष्क में बनती है उसे क्या कहते हैं? द्वंद कहते हैं। क्लियर? फिर कूट लेविन ने बताया है कि द्वंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। उनको अच्छे से समझना, वही से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर? यहाँ पर क्या लिख रहा हूं? कूट लेविन के अनुसार। कूट लेविन नाम सुना? बोलो, कूट लेविन। क्लियर? ओके, के अनुसार
द्वंद्व, मैं द्वंद्व बोलूं अंतर द्वंद्व बोलूं एक ही बात है, बोलो क्लियर। ओके, अंतर द्वंद्व निम्न 3 प्रकार के होते हैं, क्लियर। नंबर 1 पहला होता है ग्राही ग्राही, ओके, अंतर द्वंद्व, क्लियर, अंतर द्वंद्व, यानी इंग्लिश में बोलूं तो अप्रोच, अप्रोच, क्लियर, ओके, कॉन्फ्लिक्ट, बात समझ में है। दूसरा होता है परिहार परिहार, ओके, अंतर्द्वंद, या हिंदी में बोलते हैं त्याग त्याग, अंतर्द्वंद। इंग्लिश में एक ही नाम है अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, क्लियर, ओके। और तीसरा है ग्राही परिहार अंतर्द्वंद, क्लियर, बोलो अप्रोच, ठीक है, मैंने कहा यहां पर अप्रोच, अवॉइडेंस, बोलो कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ओके ओके ओके। अब इन तीनों को अच्छे से समझना, मीनिंग एग्जाम्पल। बहुत सी बार एग्जाम के अंदर इधर एग्जाम्पल लिखे होते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट लिखे होते हैं, सही जोड़ा कौन सा है, सही मिलान कीजिए, या एक एग्जाम्पल देते हैं बोलते किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। तो इन तीनों को मैं यहाँ पर अच्छे से समझा रहा हूँ, क्लियर, ओके। पहला क्या लिखा, ग्राही ग्राही, ओके। एक बार तीनों नाम साथ में लिखे ताकि इनकी फीलिंग्स आ जाए, फिर पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। परिहार परिहार और ग्राही परिहार, क्लियर, ओके, बात समझ में। एक है अप्रोच अप्रोच, ग्राही ग्राही, क्या बोलो, अंतर द्वंद, क्लियर, ओके। मीनिंग समझो, मैंने हिंदी इंग्लिश एक बार यहाँ नाम लिख दिए, अरे चलेगा, बोलो बात समझ में है, ओके। अब अब पहला है ग्राही ग्राही, तीनों को समझो। ग्राही ग्राही अंतर्द्वंद का मतलब होता है दो मन पसंद में से किसी एक को चुनना, बोलो दो मन पसंद में से किसी एक को चुनना। तो कौन सा द्वंद होगा, ग्राही ग्राही। जैसे मैंने कहा कि बोलो किसी नवयुवक को 2 लड़कियां पसंद आ गई रिश्ते की, घर वालों ने बताई, सुबह कह रहा है इससे शादी करूंगा, शाम को कहता है इससे करूंगा, सुबह कह रहा है इससे करूंगा, बताओ वो मानसिक रोग का शिकार बन जाएगा नहीं बन जाएगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा, बोलो। तो कौन सा होगा उसको, बोलो ग्राही, मतलब कन्फिल्ड होगा। अच्छा, और देखे एग्जाम्पल, ग्राही ग्राही का मतलब क्या है, दो पसंदीदा में से किसी एक को चुनना, क्लियर, ओके। एक लड़का है जिसको नॉवल पढ़ना बहुत पसंद है, मूवी देखना भी बहुत पसंद है, क्लियर। तो आप समय को मस्त नॉवल पढ़ रहा है, दोस्त ने आके कहा मूवी देखने चल रहा है क्या, आगे कन्फ्यूज में, उपन्यास नोबल पढ़ू मूवी देखने जाऊं, नोबल पढ़ू कि मूवी देखने जाऊं, नोबल पढ़ू कि मूवी देखने जाऊं, अरे समझे समझे, बोलो क्लियर। कन्फ्यूज का मतलब समझे, इस वाले में क्या है, दोनों पसंद है, किसी एक को चुनना है, बोलो बात समझ। तो कौन सा हो जाएगा, बोलो ये होगा, क्लियर। कोई महिला गई कपड़े खरीदने के लिए किसी दुकान पे, 2 साड़ियां पसंद आ गई, ये लू कि ये लू, ये लू कि ये लू, बात समझ में है। किस में किसका शिकार हो जाएगी, बोलो कन्फ्लिक्ट का, और वो कौन सा होगा, ग्राही ग्राही। मीनिंग क्लियर है, कोई सा भी एग्जांपल बता सकते हो, बोलो क्लियर। अच्छा, मैंने कहा बोलो परिहार परिहार, दो नाप पसंद में से किसी एक को चुनना। इसके लिए कहावत है, इधर गिरूं तो कुआं, इधर गिरूं तो खाई। इसका मतलब ऐसा नहीं है एक पर्सन को ऐसी जगह खड़ा कर दिया या कुआं है इधर, ये कहावत है, बोलो बात समझ में। इधर गिरे तो कुआं, इधर गिरे तो खाई, दो ना पसंद में से किसी एक को चुनना, क्लियर, बात समझ में आए, बोलो। जैसे आपसे मैं कह रहा हूं, एक लड़के को पिताजी कहते हैं कि या तो तू पढ़ ले या तो क्रिकेट का मैच देख ले, वो दोनों ही नहीं चाहता, क्योंकि वो तो किसी से बात करना चाहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में है,
अरे समझे समझे बोलो। दो नापसंद में से किसी एक को चुनना, मतलब उसके पिताजी ने क्या कहा, या तो तू पढ़ या मैच देख, या तो तू पढ़ या मैच देख, उसको दोनों ही नहीं देखना है। अरे बोलो समझे समझे। तो उस केस में दो में से एक चूज करना होगा, तो वो तो कोई तीसरा ही चूज करना चाह रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा बोलो, दो नापसंद में से एक को चुनना पड़ेगा। अरे कंफ्यूज में आएगा ही नहीं आएगा बोलो, क्लियर। वो कौन सा होगा? अच्छा, आपको ऐसा कहे, एक नवयुवक को दो लड़कियों के रिश्ते घर वालों ने बताया है और दोनों इसको पसंद नहीं, और घर वाले कह रहे हैं कि किसी एक को चुन, बताओ किसका शिकार हो जाएगा? कनफील्ड का। इस बार कनफील्ड कौन सा होगा? प्रियार, प्रियार, क्यों वो तो किसी और को चाहता है। अरे समझे समझे बोलो। पर घर वालों ने क्या प्रेशर बना दिया, इन दो में से एक को चुनना है। बोलो ये वाला भी बताया था, उसमें क्या था बोलो, दो पसंद आ गई, करनी एक को यही है। अरे बोलो तो वो वाला है, और इधर क्या है, दोनों ही पसंद नहीं है। बोलो लेकिन घर वालों ने कहा इन एक में से एक में हाँ कर, तो इस बार क्या हो रहा है, इधर गिरे तो कुआन, इधर गिरे तो खाइए। अरे समझे समझे बोलो, क्लियर। तो मेरे कहने में एग्जाम्पल नहीं रटने हैं, मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तो एग्जाम्पल आपका सेट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ग्राही पर्याय, एक पसंद और एक नापसंद में से एक को चुनना। आपको सर ऐसा कब होता है? होता है ऐसा भी बोलो, क्लियर। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम में आए कि घर वालों के विरुद्ध प्रेम विवाह किया जाए कि नहीं। प्रेम विवाह करूंगा तो मैं खुश रहूंगा, घर वाले दुखी रहेंगे। अरे समझे से, और मैंने घर वालों के कहने पर कर लिया तो घर वाले खुश रहेंगे, मैं दुखी रहूंगा। और एक पसंद है और एक क्या है, नापसंद है। और समझे, तो किसका एग्जाम्पल होगा, ग्राही परिवार, क्लियर। किसी को कार खरीदना, पैसे भी नहीं देने, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ग्राही परिवार। अरे बोलो समझे समझे, एक तो है पसंद, एक है नापसंद। अरे समझे, तो आपको एग्जाम्पल से पता करना पड़ेगा कि इस समय कौन सा कन्फील्ड। कन्फील्ड मतलब समझ गए? कन्फील्ड का मतलब डगलस और हॉलैंड क्या कहता है, इधर ध्यान से समझो, किसी दो में से एक को चुनने के दौरान जो हमारे संवेगात्मक स्थिति मस्तिष्क में बनती है उसे हम क्या कहते हैं, कन्फील्ड कहते हैं। अगर कोई इस कन्फील्ड से जल्दी से बाहर निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो खतरनाक हेडेक होने लग जाता है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आए? अगर इस कन्फील्ड के चक्कर में अगर कोई ज्यादा ही कन्फील्ड के चक्कर में आ जाए तो क्या हो जाएगा बोलो, और मानसिक रोग है ना, बोलो क्या है, मानसिक। और हल्के फुल्के कन्फील्ड तो होते ही रहते हैं, और बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ज्यादा गहराई में नहीं जाना कन्फील्ड। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो, ओके। चलो एक बार समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था, ओके। मीनिंग ध्यान रखना है, एग्जाम्पल नहीं याद रखना है। एग्जाम्पल आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि जो मुझे दिया है वो किस में सेट होता है, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने बोला शॉर्ट में लिखूं, तो पसंद, तो पसंदीदा में से किसी एक को चुनना, शॉर्ट में लिखा, समझ जाओगे बोलो। अरे बोलो, वो दो पसंदीदा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया बोलो, ओके। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा, बोलो नव युवक, क्लियर। बोलो को दो को दो पसंदीदा, ठीक है, शादी के रिश्तों में किसी एक को चुनना, समझ गए बोलो, ओके। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा एक लड़के को नोबल, ठीक है, और मूवी, फिल्म, ठीक है, देखने में से किसी एक को, किसी एक को चुनना जो दोनों उसे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, समझ गए बोलो, ओके। दो
शर्ट में से किसी एक को चुनना, दो साड़ियों में से। अरे समझे ही समझे, बोलो क्लियर। तो ये वाला कनफील्ड बोलो एक जनरल कनफील्ड है, क्लियर। अच्छा ये वाला क्या बोला, नाम से समझ में आ रहा है। इंग्लिश में क्या है, अवॉइडेंस अवॉइडेंस। चाहे मैं त्याग त्याग कहूँ, चाहे परिहार परिहार, हिंदी में मैंने क्या कहा, एक से ज्यादा नाम होते हैं, क्लियर। तो इसमें क्या कह दूंगा, दो नापसंद, ओके, में से किसी एक को चुनना, ओके। तो इसके लिए क्या कहावत है बोलो, इधर गिरे, इधर गिरे तो कुआ, और इधर गिरे तो खाई। और समझे समझे बोलो क्लियर, ओके। मैंने कहा आपको दो नापसंद रिश्तों में एक को चुनना, ओके। इधर क्या था, दो पसंदीदा रिश्तों में से एक को चुनना, क्लियर। समझ गए बोलो, एग्जाम्पल कितने हो सकते हैं। ग्राही परिहार में क्या है, बोलो एक पसंद तथा एक नापसंद, क्लियर, ओके। नापसंद में से एक को चुनना। कोई के सर फटाक से इसको ही चुन लेगा, बहुत सी बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, और सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें एक को खुश करने जाए तो दूसरा दुखी, दूसरे को खुश करना चाहे तो पहले वाला दुखी। तो वो कन्फ्लिक्ट में आएगा ही आएगा, बोलो कि यार करूँ क्या, बात समझ में आए बोलो। बीबी को खुश करूं तो मदर नाराज, मदर को खुश करूं तो बीबी नाराज। ऐसा अगर कन्फ्लिक्ट आए तो क्या होगा बोलो, और यही वाला होगा ना, बोलो क्लियर, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो। मैंने कहा एग्जाम्पल, घर वालों के विरुद्ध प्रेम विवाह, प्रेम विवाह किया जाए या नहीं, बताओ। ऐसा अगर किसी के दिमाग में चल रहा है तो कन्फिल्ट ही है वो, और बोलो क्या है, कन्फिल्ट। बट इस बार कन्फिल्ट कैसा होगा बोलो, क्योंकि एक को चूज कर रहा है वो उसकी पसंद है, बट दूसरों की क्या है, नापसंद है। और समझे समझे बोलो, और जो दूसरों की पसंद है वो उसकी नापसंद है, तो फिर उसमें क्या होगा, ये वाला होगा। पहले बताओ आपको ये कन्फ्लिक्ट समझ में आया बोलो, ओके। चलो पहले ये नोट करो, एक बार ये नाम नोट किए बोलो, क्लियर, ओके। ये ओके। ये तो आगे समझ में बोलो।
ये भी कभी पूछ ले, ये तीनों टाइप के कॉन्फ्लिक्ट बताया किसने है, बोलो? कोर्ट लेविन ने। मैं रेफरेंस क्यों बताता हूँ, समझ में आया? बोलो। ये डेफिनेशन किसने दी है? डगलस और हॉलैंड ने। ठीक है। ओके। हो गया।
ओके, बात समझ में आए बोलो। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई एग्जाम्पल देके कौन सा कन्फिल्ड है। बहुत सी बार तो एग्जाम्पल देके इधर 3 कन्फिल्ड देके सही मिलान कीजिए। क्लियर? ओके। हो गया था? ओके। ओके, कन्फिल्ड समझ में आया बोलो ध्वन? ओके, इधर और लिख सकते हैं एग्जाम्पल। गाड़ी भी लेनी है परंतु पैसे भी नहीं देने हैं। क्लियर? गाड़ी लेना पसंद है, पैसे देना पसंद नहीं है। एक पसंद है और एक ना पसंद है। क्लियर? तो कन्फिल्ड हो जाएगा बोलो। क्लियर? ओके, आई बात समझ में बोलो। तो दो दो समझ में आया बोलो। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट था कन्फिल्ड। क्लियर? ओके। और ज्यादा रटने की जरूरत ही, नाम से पता चल रहा है। बोलो अप्रोच अप्रोच, ग्राही ग्राही मतलब क्या है? दो पसंद में से एक को चुनना। बोलो अवॉइडेंस अवॉइडेंस, त्याग त्याग या परिहार परिहार का मतलब क्या है? दो नापसंद में से एक को चुनना। ग्राही परिहार का मतलब क्या है? एक पसंद और एक नापसंद में से एक को चुनना। वेरी सिंपल, बोलो नाम से पता चल रहा है। ओके, हो गया नोट बोलो। अच्छा, तीसरा क्या है? मैंने कहा दुश्चिंता या चिंता। क्लियर? क्या बोलते हैं? एंजाइटी। ठीक है, ओके। सिगमंड फ्राइड क्या कहता है? जब किसी व्यक्ति का ईगो कमजोर हो जाता है, अर्थात ईगो को ईड और सुपर ईगो कंट्रोल करने लगता है, तो व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है? एंजाइटी का। क्लियर? ओके। तो मैंने कहा जब जब किसी व्यक्ति के ईगो को ईगो को इड यानी इदम, ओके, या सुपर ईगो परा अहम कंट्रोल करने लग जाए, तो व्यक्ति व्यक्ति बोलो दुश्चिंता। क्लियर? एंजाइटी बोलो आपसे मैं कहूं होती है, तो व्यक्ति को एंजाइटी होती है। क्लियर? बात समझ में आए? क्या बोला? ईगो, जनरली ईगो कंट्रोल रखता है किसको? इड को और सुपर ईगो को। लेकिन उल्टा हो जाए कि इड डिजायर इतनी बढ़ गई है कि वो परेशान कर रही है, तो भी एंजाइटी होगी। और मॉरल किसी का इतना खतरनाक है कि बोलो वो उसको परेशान करे, तो भी एंजाइटी में आएगा। ये किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने। क्लियर? तो मैंने कहा बोलो सिगमंड, ओके, सिगमंड, मैंने कहा सिगमंड फ्राइड के अनुसार
फिर सिगमंड फ्राइड ने कहा एंजाइटी 3 तरह की होती है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर टाइप्स ऑफ एंजाइटी। क्लियर? ओके। सिगमंड फ्राइड ने कितनी बताई एंजाइटी के प्रकार? 3। एक बताई पहला वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता या चिंता, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव एंजाइटी। ऑब्जेक्टिव बोलो मैंने कहा एंजाइटी। दूसरा बताया यहां पर मैंने कहा तंत्रिका तापी दुश्चिंता। ओके, यानी यहां पर न्यूरेटिक एंजाइटी। बोलो न्यूरेटिक एंजाइटी। ओके, और तीसरा है मैंने कहा बोलो नैतिक दुश्चिंता। ओके, मॉरल एंजाइटी। मॉरल एंजाइटी। ठीक है? ओके, क्या कहता है सिगमंड फ्राइड? ये तो बहुत कॉमन है कि किसी ऑब्जेक्ट के सामने आने पर एंजाइटी होना। अक्सर लोग कॉकरोच आते ही एंजाइटी आ जाती है, छिपकली देखते ही एंजाइटी, छिपकली बाथरूम है तो जाऊं ही नहीं, और समझे समझे कॉकरोच दिख गया तो मैं किचन में जाऊं ही नहीं। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट हटा, एंजाइटी खत्म। बात समझ में है? तो नाम से क्या पता चल रहा? ऑब्जेक्टिव मतलब मैंने कहा किसी ऑब्जेक्ट, क्लियर, वो ऑब्जेक्ट छिपकली हो सकती है, बोलो वो ऑब्जेक्ट कॉकरोच हो सकता है, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, बोलो क्लियर, किसी ऑब्जेक्ट से होने वाली। ठीक है? मैंने कहा एंजाइटी। ओके, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्ट हटते ही एंजाइटी खत्म, ऑब्जेक्ट हटते ही एंजाइटी खत्म। ये दोनों खतरनाक है। क्लियर? एक है न्यूरेटिक, एक है मॉरल। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा, मैंने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला, जब ईगो को इड या सुपर ईगो कंट्रोल करे तो व्यक्ति एंजाइटी बोलो होने लगती है। तो उसने कहा न्यूरेटिक का बोलेंगे जब इड ईगो को कंट्रोल करता है। तो आप समय को क्या होगी? न्यूरेटिक। इड का मतलब क्या होता है? अनवांटेड डिजायर। इड का नाम सुना? अरे इड का नाम सुना? व्यक्ति की बोलो आपसे मैं कह रहा हूं नहीं पूरी होने वाली इच्छाएं। क्लियर? तो वो क्या होता है? इड। बात समझ ना? अब वो उसको कंट्रोल बोलो, जनरली तो ईगो कंट्रोल रखता है, लेकिन अगर इड इतना मजबूत हो गया है कि वो ईगो को परेशान कर रहा है, जैसे मैंने आपसे कहूँ किसी ने मन में ऐसे ख्याल आ गया कि मुझे उस हीरोइन से शादी करनी है, अब वो तो रात दिन उसको इड परेशान कर रहा है, तुझे शादी करनी ही करनी है, शादी करनी ही करनी है। अरे समझे समझे? तो ईगो क्या होगा? बोलो अनकंट्रोल में आ जाएगा। किससे? इड इससे। तो व्यक्ति किस में आ जाएगा? एंजाइटी में। उसको क्या कहेंगे? न्यूरेटिक। बात समझ में आए? बोलो ओके। और इधर क्या होगा? जब सुपर ईगो, क्लियर, सुपर ईगो ईगो को कंट्रोल करे, क्लियर, कंट्रोल करे। बात समझ में? आपको कि सर ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। कैसे? ध्यान से समझना। सिगमंड फ्राइड ने बार बार कहा है ईगो जिसका मजबूत होगा वो व्यक्ति खुश रहेगा। क्लियर? तो ईगो को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ईगो इड और सुपर ईगो दोनों को कंट्रोल रखता है। अगर इड ईगो को कंट्रोल करेगा तब भी एंजाइटी में आएगा, और सुपर ईगो ईगो को कंट्रोल करेगा तब भी एंजाइटी में आएगा। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति ने सपोज दैट उसका मोरल है कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ये उसका क्या है? मॉरल है। बात समझ में? अब बोलो लक बाई चांस कभी उसने झूठ बोल दिया, और क्या बोल दिया? झूठ। क्लियर? अब उसको रात को नींद ही नहीं आ रही, उसका सुपर ईगो कह रहा है झूठ कैसे बोल दिया, अब तो तुझे जीने का अधिकार ही नहीं है। और कौन परेशान कर रहा है? सुपर ईगो। किसको परेशान कर रहा है? ईगो को।
और तो व्यक्ति एंजाइटी में आएगा कि नहीं आएगा बोलो? मेरी बात समझ में? इसीलिए सिगमंड फ्राइड ने कहा कि ना तो ज्यादा प्लेजर प्रिंसिपल पे जीना चाहिए, प्लेजर प्रिंसिपल मतलब समझ में, ज्यादा सुखदायी नहीं बनना चाहिए, और ना ही ज्यादा नैतिक बनना चाहिए। और समझे समझे बोलो? क्लियर? ओके। ज्यादा मोरलिटी पे जाओगे तब भी दुखी रहोगे। अरे समझे समझे बोलो? बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया कि नहीं आया बोलो? क्लियर? ओके। तो जब सुपर ईगो ईगो को कंट्रोल करेगा तब भी इंसान एंजाइटी में आएगा, और जब इड ईगो को कंट्रोल करेगा तब भी इंसान एंजाइटी में आएगा। इस वाली एंजाइटी को क्या कहते हैं? न्यूरेटिक। और इस वाले को क्या कहते हैं? मॉरल। नाम से समझ में आ रहा बोलो? ये तीनों किसने बताया? सिगमंड फ्राइड ने। नोट करोगे? ओके। ओके। पहले बताओ, ईड ईगो सुपर ईगो सब तो सुने? अरे समझे समझे बोलो? क्लियर? किसकी शब्दावली है ये बोलो? सिगमंड फ्राइड की। क्लियर? ओके। हो गया?
ओके। ईड ईगो को कंट्रोल करेगा तब भी एंजाइटी में आएगा इंसान, और सुपर ईगो ईगो को करेगा तो भी एंजाइटी में। इसका मतलब मजबूत क्या रहना चाहिए? ईगो। हमेशा क्या मजबूत रहना चाहिए? ईगो। क्लियर? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ठीक है। हटा दूं मैं? बोलो। अब दो टर्मिनोलॉजी है, एक क्या है बोलो? तनाव। ओके, तनाव मतलब टेंशन। देखो, साइकोलॉजी क्या कहता है? तनाव कब ठीक करना है? जब कोई व्यक्ति निश्चित समय अवधि के अंदर अपना काम पूरा नहीं कर पाता है, तो आंसर क्या ठीक करना है? तनाव करना। मैंने कहा ना, यूं तो हम ये टर्म कभी भी बोलते रहते हैं, बट हमें मनोविज्ञान की भाषा समझनी है कि टेंशन कब करना है। जब कोई व्यक्ति निश्चित समय अवधि के अंदर कार्य को पूरा नहीं कर पाता। जैसे एक एग्जाम है जिसके अंदर 2.5 घंटे का पेपर है, बात समझ ना, और आपको पता चला कि 2 घंटे हो गए ना, अभी तो आपने बोलो 150 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। बताओ, आप टेंशन में आ जाओगे नहीं आ जाओगे? क्योंकि आप समय रहा है कम। अरे समझे समझे, आपको लगने लगा मेरा कार्य तो पूरा होगा ही नहीं। तो टेंशन कब होगा बोलो? जब कोई व्यक्ति निश्चित समय अवधि के अंदर अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है। बात समझ में? सासू जी ने बोला 1 घंटे के अंदर 10 जनों का खाना बनाना है। कितनों का खाना बनाना है? 10 जनों का। क्लियर? बोलो 40 मिनट हो गए, अभी तो 2 जनों का ही खाना बना। अरे बोलो किस में आ जाएगी बोलो? टेंशन। मतलब बोलो जनरल लाइफ में भी आप ऐसा ले सकते हो। बोलो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड ही एग्जाम्पल सेट होगा। क्या बोला मैंने? आज समझ में? तनाव मनोविज्ञान कहता कब होगा? जब कोई व्यक्ति निश्चित समय अवधि के दौरान वो कार्य पूरा नहीं कर पाता, तो वो किसका किसका किस में आ जाता बोलो? तनाव में। ठीक है। जब कोई व्यक्ति, क्लियर, ओके, निश्चित समय अवधि, ठीक है, अवधि, ओके, टाइम पीरियड, ओके, में अपना वर्क, ठीक है, अपना वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसको क्या होने लग जाएगा? तनाव। समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? और एक है दबाव। दबाव, दबाव, स्ट्रेस। क्लियर? ओके। इसके लिए क्या बोला बोलो? कोई भी व्यक्ति के सफल और असफल होने के बीच की स्थिति क्या होती? दबाव होती। कैसे? सुनो, एक पर्सन बार बार सफल हो रहा है तो उसमें भी क्या रहता है? दबाव रहता है कि मुझे फिर वापस क्या होना है? सफल। और समझे समझे, एक व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है तो उसमें भी क्या होता है? दबाव कि मुझे इस बार क्या नहीं होना है? असफल। और समझे समझे बोलो? दबाव, स्ट्रेस, समझ गए बोलो? आपसे मैं कह रहा हूं, यह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति, क्लियर, की सफलता, बोलो सफलता, ठीक है, तथा असफलता के मध्य की स्थिति। बोलो बात समझ में? और साइकोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसमें हमेशा आंतरिक दबाव होना बहुत जरूरी है। बात समझ में? क्या बोला? किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा, पोजीशन को बनाए रखने के लिए क्या होना जरूरी है? आंतरिक दबाव। बाह्य दबाव नहीं। कैसा होना चाहिए? आंतरिक दबाव। अगर एक स्टूडेंट पूरा लाइफ में सक्सेस होना चाहता है और उसका इंटरनल प्रेशर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए। और समझे समझे बोलो? क्लियर? तो इंटरनल प्रेशर ऑलवेज, हमेशा अच्छा रहता है, जो आपको कुछ ना कुछ और अचीवमेंट दिलाता है। क्लियर? एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए। बात समझ ना? तो मैंने कहा किसी भी व्यक्ति, क्लियर, ओके, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ठीक है, को बनाए बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, ओके, पहले बताओ ये प्रतिष्ठा का मतलब समझते हो नहीं समझते? अरे नाम ले लो, आपसे मैं करूँ, नाम, रुतबा, एनीवन, कुछ भी बोल लो। क्लियर? ओके। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आंतरिक दबाव, क्लियर, आंतरिक दबाव, ओके, दबाव जरूरी है, ठीक है, जरूरी है। बात समझ में आए? इंटरनल प्रेशर रहेगा तो व्यक्ति और निखरेगा। बात समझ में आया बोलो? क्लियर?
ओके, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले दो बताए थे वो ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं, एक कुंठा या भगना सा फ्रस्ट्रेशन और एक कंफ्यूज। क्लियर है? तो ये पांच समझ में आया? बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एक लाइन में करना हो तो अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है तो किसका शिकार हो जाता है? कुंठा भगनासा का। दो में से एक को चुनना हो तो द्वंद। बोलो, अगर ईगो को ईड और सुपर ईगो कंट्रोल करे तो एंजाइटी। निश्चित समय में कार्य पूरा नहीं कर पाए तो अरे तनाव। बात समझ में है? और सफलता और असफलता के बीच की स्थिति कौन सी होती है? दबाव। बात समझ में है? बोलो ओके।